अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा जी कलेजी मसाला। बकरा ईद पे सबसे स्पेशल चीज़ ये होती है, जैसे ही कुर्बानी करते हैं सबसे पहले ये ऐसी डिश है कलेजी जो बनाई जाती है। कलेजी की जो महसूस स्मेल है वो कैसे ख़त्म की जाए और एकदम मज़ेदार नरम मक्खन के और मलाई के जैसे नरम नरम जो कलेजी का सालन कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मैंने मटन की कलेजी ली है। वज़न की बात करें तो 500 ग्राम कलेजी, इसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस किए हैं, ज़्यादा बड़े पीसेस में इसको मैंने कटिंग नहीं करवाया। अब जिसकी स्मेल दूर करने के लिए जी इसमें शामिल करेंगे जी 1/2 टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है, 1 टी स्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो है इसके बाद स्पेशल चीज़ इसमें जाएगी 1/2 कप के करीब जो है दूध इसमें मैं शामिल करूँगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जैसी जो है सारे पीसेस पे लग जाए। मिक्स करके इसके बाद जी आधा पौना घंटा के लिए इसको हम कवर करके छोड़ देंगे ताकि जितनी भी इसकी स्मेल और जो एक्स्ट्रा ब्लड है ना वो दूध के अंदर आ जाए। उसके बाद ये देखें जी मैंने 35 मिनट के लिए इसको रखा था। देखें सारा ब्लड वगैरह जो इसमें जो भी था ना इसके अंदर आने के लिए जी को जितना भी मर्जी दो रहे ना एक महसूस स्मेल और जो इसका ब्लड होता है ना वो रहता है। इससे ये होगा कि बड़ा अच्छी तरह से ना ये सारा कुछ रिमूव हो जाएगा और बिल्कुल भी कलेजी की जो है ना हम्मा को स्मेल नहीं आएगी। इसके बाद हम दूध में से जो है ना सारी कलेजी निकाल लेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से खुले पानी के साथ धो लेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। उसके बाद इसके पकाने के लिए मैं इसको कुकर का यूज़ कर ली। आप यही सेम रेसिपी कुकर के बगैर भी बना सकते हैं जी। कलेजी शामिल की इसमें जो 2 अदद आप जाएंगे जी टमाटर बारीक काट कर शामिल कर दिए, 1 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया, 2 दरमियाने साइज़ के इसमें जाएंगे जी प्याज। इसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा, 1 टीस्पून इसमें जो है जाएगा जी लाल मिर्च का जाएगा और स्मेल के लिए अच्छी सी टेस्ट के लिए इसमें 2 साबुत इलायची और थोड़ा सा जो है ना मैंने इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया। 1 गिलास के करीब जो है इसमें पानी शामिल कर, सिर्फ इतना ही पानी इसमें शामिल करेंगे जिसमें ना ये अच्छी तरह से गल जाए। मिक्स करेंगे। इसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए हम कलेजी को प्रेशर लगाएंगे, इससे ज़्यादा हम इसके प्रेशर लगाएंगे। इसके बाद देखें अच्छी तरह से हमारा जो है ना सारी कलेजी गल चुकी है। इसमें जो एक्स्ट्रा जो नज़र आ रहा है ना पानी और जो सारी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसकी बिल्कुल भी टेंशन लेंगे। जैसे जैसे हम इसकी बुनाई करेंगे ना इसके जो प्याज वगैरह ना बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल नज़र भी नहीं आएंगे। 1/2 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया। ऑयल शामिल करके यहाँ पे जब अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। और याद है कि अभी तक मैंने ना पूरी रेसिपी में अभी तक इसमें नमक का यूज़ नहीं किया। नमक का यूज़ हम बिल्कुल लास्ट में यूज़ करेंगे। जब हम जो है स्टार्ट में अगर नमक का यूज़ कर लेना तो कलेजी जो है बिल्कुल हार्ड हो जाती है, खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला हो गया ना रेडी। कोई प्याज टमाटर नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद हम इसकी बुनाई करेंगे, इतने अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे ना उतना ही इसका फ्लेवर निकल के आएगा। देखें लुक इसकी, देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो मटन कलेजी हो गई है रेडी। साथ साथ इसकी बुनाई करते जाएंगे। और लास्ट में मैंने इसमें ना 1 टीस्पून धनिया पाउडर का भी शामिल किया है, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला का शामिल किया है और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का शामिल किया। काली मिर्च का बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, खाने में ना बड़ा ही अच्छा लगता है। मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जब लगे ना सारी हमारी कलेजी होगी रेडी, फिर हम इसमें ना टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने भी मसाले यूज़ किए हैं। नमक शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और लास्ट में इसमें हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के शामिल करेंगे और धनिया शामिल करेंगे। ये देखें हमारी मज़ेदार एकदम ज़बरदस्त लाजवाब और जो है मक्खन मलाई के जैसे नरम नरम जो हमारी कलेजी हो गई रेडी है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बकरा ईद पे तो हर घर में ये वाइड चीज़ है, सबसे पहले बनती जैसे ही कुर्बानी करते हैं ना तो सबसे पहले बनने वाली यही डिश होती है। बनाते हैं ऐसे रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आपको ये रेसिपी कैसे लगी, बनाए खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।